जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब भी हम घर में पूजा पाठ शुरू करते हैं तब ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कहना बहुत सारे लोगों का है। वो ये कहते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करने का प्रयास करते हैं तो हमारी पूजा में विघ्न आता है, यानी या तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं या फिर हमारा मन उचट जाता है, यानी हमारा मन नहीं करता पूजा पाठ करने का, या फिर हमारा दिया बुझ जाता है, या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब जो मूल चीज़ है वो ये होता है कि पूजा में व्यवधान आता है। लेकिन जो सबसे कॉमन बात है वो ये है कि जब वो पूजा पाठ शुरू करते हैं वैसे ही घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और घर में अशांति का माहौल हो जाता है, और इसी अशांति के वातावरण में वो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। या फिर जैसे जैसे वो पूजा पाठ को बढ़ाते हैं, आप ये कीजिए कि जैसे आज पहले दिन किया, आज दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन किया, तो जैसे जैसे पूजा पाठों के दिन जो होता है वो बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा भी घर में बढ़ता जाता है और क्लेश इतना ज़्यादा हो जाता है घर में कि एक दूसरे को मारने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या पूजा पाठ करने से हमारा बुरा होता है या पूजा पाठ करने से हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं? तो इस बात को लेकर के फिर लोग क्या करते हैं, तो वो पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं कि ऐसे पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं है जिससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो, अशांति का माहौल हो, तो तुम ये पूजा पाठ बंद कर दो। जो कर रहा होता है उसको मना कर दिया जाता है। तो इसका मूल कारण क्या है? क्या भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं, या भगवान हमारे घर में मतलब नहीं चाहते हैं कि पूजा पाठ हो, या भगवान हमसे कोई दुश्मनी रखते हैं, या शत्रुता का भाव हमारे साथ रखते हैं जो हमारे घर में पूजा पाठ होते ही वो लड़ाई झगड़ा करा देते हैं? बहुत से बच्चों के मन में अलग अलग विचार आते हैं। लेकिन जो वास्तविक कारण होता है, जिस घर में भी, चाहे वो घर कैसा भी हो, चाहे वो पूरा संपन्न घर हो, चाहे वो मतलब सामान्य घर हो, या दरिद्रता के कारण गरीब घर हो, मतलब किसी भी प्रकार का घर हो, तो वहाँ पर जो है अगर आपके घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास होता है, यानी आपके घर में अगर प्रेत बाधा होती है या जादू टोना होता है, यानी जादू टोना के माध्यम से आपके घर में प्रेत को छोड़ा जाता है तो उस समय पर आपके घर में क्या होता है, जैसे ही आप पूजा पाठ करते हो, क्योंकि सीधी सीधी बात है, जब आप पूजा पाठ करते हो तो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो क्षीण होने लगती है, यानी जो उसकी ऊर्जा होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो नकारात्मक शक्ति होती है वो क्या करती है, आपके परिवार के जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि को ऐसा कर देती है, यानी उनके मन को जो है वो मतलब विचलित कर देती है, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में वो क्रोध भर देती है, जिस कारण से आपके घर में अकारण ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। और झगड़े होने के कारण आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमने पूजा पाठ शुरू किया हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो आप उस पूजा पाठ को बंद कर देते हो। और जैसे ही आप पूजा पाठ बंद करते हो आपके घर का जो वातावरण होता है वो शांत हो जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ, अब हमने पूजा पाठ बंद कर दिया है, अब हमारे घर में शांति है, तो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जबकि इसका होता विपरीत है, आपको पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि जितना पूजा पाठ आप करोगे आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति है, जो घर में प्रेत बैठा है, वो धीरे धीरे करके क्षीण होना शुरू हो जाता है और आपके घर को एक समय पर आकर के वो छोड़ के चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव वाइब्स यानी जो सात्विक ऊर्जा है वो जैसे जैसे बढ़ती है, दिव्य ऊर्जा जैसे जैसे आपके घर में बढ़ती है, वैसे वैसे ही जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर से दूर जाना प्रारंभ हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो उस स्थान को छोड़ के चली जाती हैं। तो इसलिए जब कभी भी आपको किसी भक्त के द्वारा या किसी के द्वारा भी, जहाँ पे भी आप पूछा लेते हो या किसी के द्वारा आपको बताया जाता है पूजा पाठ, और आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तो आपको बिल्कुल भी पूजा पाठ बंद नहीं करना है। पूजा पाठ आपको लगातार करते रहना है और घर में
आपको सुबह और शाम दोनों समय जोत जगानी है। अपने घर में जो है छींटे लगाइए गंगा जल के। बहुत से लोग हैं जो नहीं लगाते हैं घर में छींटे गंगा जल के, और बहुत से तो लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में गंगा जल होता ही नहीं है। लेकिन गंगा जल का होना जरूरी होता है घर में। जहाँ पर गंगा जल होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ निवास नहीं करती हैं। तो गंगा जल के छींटे लगाने से एक तो आपके घर का शुद्धिकरण होता है, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर को छोड़ के जाती हैं। दूसरी चीज, गंगा जल का छींटा लगाने से भोलेनाथ की कृपा भी मिलती है, घर में सुख शांति आती है। तो एक आपको जो है घर में गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए। रोज शाम के समय आपको घर में धुनी करनी चाहिए और भोलेनाथ को जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। आप अपने घर में ये नियम जरूर बनाएं कि हमें रोज जलाभिषेक जरूर करना है, चाहे आपके पास जितना भी कम समय हो, क्योंकि जलाभिषेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता और अधिकांश सभी घरों के आसपास मंदिर होते हैं भगवती की कृपा से। तो आप उन मंदिरों में जाकर के भोलेनाथ को जलाभिषेक करें। घर में जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ साथ बजरंग बाण का पाठ करें। जो लोग बजरंग बाण का पाठ अपने घर में करते हैं, क्योंकि शुरू में जो बजरंग बाण का पाठ किया जाता है जब आपके घर में नकारात्मकता होती है तो उसको एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है तो फिर उसको आपको अपनी जो दैनिक पूजा कर्म होता है उसमें शामिल करना होता है। तो रोज आपको अपनी पूजा का अंग बनाना होता है बजरंग बाण को। तो जो जैसे जैसे आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे आपके घर में सुख शांति आती रहेगी, या कहिए आनी शुरू हो जाएगी। और एक समय पर आपके घर से जो नकारात्मक शक्ति है वो पूर्ण रूप से चली जाएगी और जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्तियां हैं, उनका वास आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। तो एक आप बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। दूसरा, आप अपने घर में जो है जैसे आप चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तो आपको नाम जाप भी करना चाहिए। जो लोग नाम जाप करते हैं उनको भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं लगती है। नाम जाप करते रहें। और जो सावधानियां होती हैं, जो प्रेत बाधा से संबंधित सावधानियां होती हैं, उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि जिसको एक बार प्रेत लग जाता है उसको बार बार प्रेत लगने के चांस होते हैं, क्योंकि उसके शरीर में वो स्थिति बन जाती है जिससे कि कोई भी ऊर्जा उसके शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी रखनी चाहिए और जो है खुशबू लगा के नहीं जाना चाहिए बाहर। रात के समय खुशबू नहीं लगानी चाहिए, दिन के समय, दोपहर के समय नहीं लगानी चाहिए। लड़कियों को जो है बाल खोलकर दोपहर में नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप नहीं करते हो तो इन चीज़ों से आपका बचाव होता है। और जो प्रेत बाधा होती है वो हमारे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार भी लगती है। जिनकी कुंडली में प्रेत बाधा का योग होता है तो उनको प्रेत बाधा बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो अगर कभी आपको ये पता लगता है कि आपकी कुंडली में प्रेत बाधा का योग है तो ऐसे में आपको अपना बचाव रखना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।